हाय रे मेदिनीनगर, हाय रे नगर निगम, हाय रे पलामू। आज ये शब्द किसी कविता के नहीं है, ये शब्द हैं एक आम नागरिक की चीख के। ये शब्द हैं उस जनता की आवाज के जो हर दिन टूटी सड़कों पर गिरती है, हर दिन जाम में फंसती है और हर दिन हादसों का शिकार होती है, और फिर भी जिसकी कोई सुनवाई नहीं होती। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना कड़वा क्यों बोल रहा हूं, क्यों बार बार हाय रे कह रहा हूं। हाय रे का शब्द को समझिएगा भैया, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस शहर में सब सुधर सकता है, पर अगर कुछ नहीं सुधर सकता तो वो है मेदिनीनगर की सड़कें। जी हाँ, मेदिनीनगर की सड़कें विकास नहीं, विनाश की कहानी है। क्या कोई ऐसा नेता है जो एक दिन मेदिनीनगर की सड़कों पर पैदल चलकर जनता से मुलाकात कर सके? क्यों? क्या कोई सांसद, विधायक, अधिकारी या निगम के अफसर बिना गाड़ी, बिना एसी का गाड़ी का, बिना सुरक्षा इन सड़कों पर चल सकता है? अगर चल लिया तो शायद उसे समझ आए कि मेदिनीनगर में सड़क नहीं सजा दी गई है जनता को। आखिर क्यों? ये तस्वीर कहाँ की है? आप सोच रहे होंगे कि मैं ये तस्वीर जो दिखा रहा हूं कहाँ की? ये कोई गांव की तस्वीर नहीं, ये कोई दूर दराज का इलाका नहीं, ये तस्वीर है पलामू जिले के मेदिनीनगर के गायत्री मंदिर रोड की। वही रोड जहां से हर दिन लाखों लोग आते जाते हैं, जहां हजारों दुकानें लगातार लगी हुई हैं, जहां व्यापार होता है, जहां स्कूल कॉलेज के बच्चे जाते हैं, जहां महिलाएं, बुजुर्ग, मरीज सबको इसी रास्ते से प्रतिदिन गुजरना पड़ता है। और इसी सड़क पर कभी सवारी से भरा एक रिक्शा पलट जाता है, कभी बाइक एक्सीडेंट हो जाता है, कभी पैदल चलने वाला गिर जाता है, कभी घंटों तक जाम लग जाता है। और ये कोई कभी कभार की बात नहीं है जो सोच रहे होंगे कभी कभी ऐसा हो रहा होगा, तो नहीं, ये रोज का सच है। जाम का दोष किसे दिया जाएगा? जाम लगेगा तो ट्रैफिक प्रभारी को, ट्रैफिक पुलिस को, पुलिस प्रशासन को? नहीं जनाब, नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे ट्रैफिक पुलिस जाम नहीं छुड़वा पा रही। मैं पूछता हूं, अगर सड़क ही गड्ढों से भरी हो, अगर सड़क की संकरी और टूटी हो, सड़क ही जर्जर हो, तो पुलिस क्या जादू कर देगी उसको? क्या पुलिस सड़क बना दे? क्या पुलिस गड्ढे भर दे? क्या पुलिस नाला ढक दे? ये पुलिस का काम नहीं है। नहीं, जाम की असली वजह है नगर निगम की नाकामी, नगर निगम के नेताओं का नाकामी, प्रशासन की लापरवाही और नेताओं की चुप। और सबसे बड़ा सवाल कि जनता चुप क्यों है? सिर्फ गायत्री मंदिर रोड नहीं, पूरा मेदिनीनगर की सड़क की यही स्थिति है, जर्जर। कोई ये न समझे कि समस्या सिर्फ एक सड़क की है। पूरे मेदिनीनगर का यही हाल है। कहीं सड़क है ही नहीं, कहीं आधी सड़क गड्ढे में बदल चुकी है, कहीं नाला खुला पड़ा है, कहीं बरसात में सड़क और नाला एक हो जाता है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ये केवल गायत्री मंदिर रोड का है, तो ये भूल है। और इसी में जनता रोज जान जोखिम में डालकर निकलती है। ये पूरे पलामू जिले के मेदिनीनगर जो नगर निगम में आता है उसकी सांसद, विधायक और निगम सबकी चुप्पी। अब सवाल उठता है, पलामू के सांसद जी कहाँ हैं? मेदिनीनगर के विधायक जी की नजर कहाँ है? नगर निगम के अधिकारी क्या कर रहे हैं? सबसे मजेदार और दुखद बात यह है कि झारखंड में नगर निगम का चुनाव चल रहा है, बिगुल बज चुका है, चुनावी प्रक्रिया तेज हो गई है, फिर भी मेदिनीनगर की सड़कों पर किसी नेता का ध्यान नहीं है। इसके बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। बस उनको वोट चाहिए, पर सवाल नहीं सुनना है। जनता क्या कर रही है, जनता की बातों को नहीं सुनना है। महापौर का कार्यकाल और प्रशासन की बहानेबाजी,
कब तक चलेगी? अब बात करते हैं नगर निगम, उस पर भी थोड़ा बात हो जाए। मेदिनीनगर में महापौर का कार्यकाल 2018 से 2023 तक था। उसके बाद चुनाव ही नहीं हुआ। सही बात है, चुनाव नहीं हुआ, ठीक है, मान लेते हैं चुनाव नहीं हुआ, मान ली जनता, मैं भी मान लिया। लेकिन मैं पूछता हूं, क्या नगर निगम में बैठे अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं? क्या सिर्फ चुनाव न होने से विकास रुक जाता है? ये तो मैं सवाल पूछ ही रहा हूं जनता की तरफ से, लेकिन ये पूरी पलामू की जनता पूछ रही है। अगर ऐसा है तो फिर इन अधिकारियों की जरूरत क्यों है? अधिकारी नहीं होने चाहिए। बहाने हजार, काम शून्य देखे जा रहे हैं। कभी फंड नहीं है, कभी टेंडर अटका है, कभी फाइल ऊपर है, कभी आदेश नहीं आया। ये सब बहानेबाजी है, बहाने हजार हैं पर काम जीरो, शून्य। जी हाँ, काम शून्य। जनता को सिर्फ गुमराह किया गया। मेदिनीनगर के पलामू जिले की जनता को, मेदिनीनगर जो नगर निगम क्षेत्र है, उन जनता को गुमराह किया गया। जनता परेशानी में, नेता मौज में है। एक तरफ जनता गिर रही है, जनता जाम में फंस रही है, जनता दुर्घटनाओं का शिकार हो रही है, और दूसरी तरफ नेता मौज में है, अधिकारी मौज में है, फाइलें अलमारी में, योजनाएं कागजों में है। यही हाल है पलामू जिले का। आपने सही सुना, यही स्थिति है पलामू जिले का। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या झारखंड कभी सुधरेगा? क्या पलामू जिला कभी सुधरेगा? आज हर राज्य आगे बढ़ रहा है, हर जिला स्मार्ट बनने की बात कर रहा है, स्मार्ट बनता जा रहा है, हर शहर स्मार्ट बनने की बात करता है और बनता जा रहा है। तो फिर सवाल उठता है, क्या झारखंड राज्य कभी सुधरेगा? क्यों? क्या झारखंड के जिले कभी सुधरेंगे? क्या पलामू और मेदिनीनगर की किस्मत बदलेगी? या फिर यही सोच लिया जाए कि यह विकास के नाम की कोई चीज है ही नहीं, या विकास नाम की कोई चीज आएगी ही नहीं? सबसे अहम सवाल, क्या मेदिनीनगर की सड़क सुधरेगी? अब असली सवाल यह है, क्या मेदिनीनगर में सड़क का सुधार हो सकता है? क्या पलामू की जनता को सुविधा मिल सकती है? क्या आने वाले समय में हादसे रुकेंगे, या फिर ऐसे ही जनता को गुमराह किए जाएंगे, झूठे वादे किए जाएंगे और सत्ता में आने के बाद मुकर जाएंगे? ऐसे ही जनता को हर चुनाव में गुमराह किया जाता रहेगा। अब मौका है जनता के पास कि जनता बढ़ चढ़कर आगे है, सवाल पूछे नेताओं से। आज एक बात साफ समझ लीजिए, अभी मौका जनता के पास है, अब बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि चुनावी दौर चल रहा है। ये जो चुनावी दौर चल रहा है, नेता आपके दरवाजे आएंगे, आपके पास वोट मांगने आएंगे। आपके पास आपका अधिकार है, वोट है, वादा भी करेंगे। जनता से मैं अपील कर रहा हूं कि जब नेता आपके पास आए तो अपने वोट की जिम्मेदारी लेते हुए अपना सवाल तैयार रखिए। सड़क का सवाल पूछिए, अपनी समस्या है, पानी का सवाल पूछिए, वीडियो बनाइए, रिकॉर्ड कीजिए। हर समस्या जो जो नेता आपके पास आते हैं, उन नेताओं का वोट मांगने का रैली, जब काफिला आपके पास आएगा तो उस काफिले के साथ नेताओं से उस भीड़ में सवाल पूछिए। एक छोटा सा, हालांकि सबके पास आजकल मोबाइल है, छोटा सा क्लिप लीजिए मोबाइल में अपना, और क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ के व्हाट्सएप नंबर पे, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पे जाकर अपना क्लिप को व्हाट्सएप कीजिए। सवाल पूछते हुए सभी जनता नेताओं के साथ खड़ा होकर एक वीडियो बनाए, सवाल पूछते हुए। जिस प्रकार से नेता वीडियो बनाते हैं वोट मांगते हुए और वादा करते हुए, और क्लिप बनाकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हैं कि हम वहां गए, मिले जनता से, आप उसी प्रकार से सवाल पूछिए। और क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ के साथ, नेता के साथ सवाल पूछकर व्हाट्सएप कीजिए अपने वीडियो क्लिप को, ताकि मैं खुलेआम ये वीडियो को चला सकूं और फिर बाद में सवाल पूछ सकूं उन्हीं नेता से जितने। मीडिया जनता के साथ है, मैं वादा करता हूं आपकी आवाज दबने नहीं दी जाएगी।
आपके सवाल नेताओं तक पहुंचाए जाएंगे। चुनाव जीतने के बाद भी इन वीडियोस को दिखाकर नेताओं को याद दिलाया जाएगा। सवाल पूछे जाएंगे, उनके वादों को, जो वादे कर चुके हैं उनको बार बार उनको याद दिलाएंगे कि आप ये वादे किए हैं जनता के साथ, वो कब पूरा होगा। अब चुप नहीं, सवाल पूछो। अब समय आ गया है चुप रहने का नहीं, सहने का नहीं, गिरने का नहीं, झुकने का नहीं, अब सवाल पूछने का समय है। क्योंकि अगर आज आप नहीं सवाल पूछ रहे हैं तो फिर अगले 5 साल इन्हीं सड़कों पर गिरते रहेंगे। इन्हीं जर्जर स्थिति में सड़कों पर आप अपने दफ्तर, ऑफिस, अस्पताल, अपने कार्य शहर में जाएंगे। तमाम ऐसे कई खबर को देखने के लिए लगातार क्राइम फ्री इंडिया न्यूज के साथ बने रहिए, क्योंकि लगातार जनता के हित में क्राइम फ्री इंडिया न्यूज आवाज उठाता रहे, बेधड़क और बेबाक होकर। जय हिंद, जय भारत।